दत्तात्रेय के रूप में हैं, बोल दत्तात्रेय भगवान की। और जो आकुति हो गई, देवहूति हो गई, अब जो बची थी प्रसूति, और महाराज जी उनको दक्ष से ब्याह दिया। और जब दक्ष से ब्याह दिया तो उन दक्ष के महाराज जी 16 लड़कियां हुई महाराज जी। तस्याम ससर्ज दुहित्री षोडशा मललोचना। ये राम जी, अमल लोचना का मतलब जिनके नेत्र में मैल नहीं था, जिनके नेत्र में मैल नहीं थी, अर्थात कपट नहीं था। और जहां कपट नहीं होता वहां राम जी रहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये व्याख्या कोई नई नहीं है पुरानी, लेकिन हमारे कहने का ढंग है अपना, है ना। कल मैंने आपको बताया था एक देवी का वर्णन, वो कैसी है कि असितापांगी है, याद हो, दोहराएंगे नहीं। असितापांगी माने कृष्ण नेत्री, असितापांगी माने कृष्ण नेत्री है। अब आज मैं कह रहा हूं कि अमल लोचना, ये सारी अमल लोचनाएं थी, अर्थात सारी कृष्ण नेत्रियां थी, ये सारी भगवान की भक्त थी महाराज जी। अमल लोचना। अब उन 16 जो पैदा हुई तो 13 तो धर्म को दे दिया महाराज, और एक अग्नि को दे दिया, और एक पितरों को दे दिया श्री राम जी, तो कितना हो गया 15, और एक भगवान शंकर को दे दिया। इस प्रकार से 16 बेटियों का ब्याह कर दिया महाराज। अब जो अग्नि को दिया, तो अग्नि को जो दिया तो अग्नि के 3 लड़के हुए। ये सब सुने रहो, काम आएगा कभी, हाँ, नहीं तो लोग बताते हैं तो बोकास ताकते रहते हो क्या है, हाँ। तो अब एक दिया अग्नि को, तो अग्नि के 3 लड़के हुए। वो 3 लड़के कौन हुए? पावक, पवमान और सुचि। तो एक तो अग्नि और दूसरे 3 लड़के, तो 3 और 1 4, और इन तीनों से 45 बेटे पैदा हुए, सब 45 बेटे। तो 45 और 3 48, और एक कितना हो गया 49। ये 49 अग्नि हो गए। सुन लेना, ध्यान रखना इसको, 49 अग्नि होते हैं। हम तो पढ़ाते हैं, कथा नहीं कहते। कथा तो ये लोग कहते हैं महाराज, इनसे सुनिए। हमको हम तो पढ़ाने की आदत है हमारी। आज हम 21 कई वर्ष हो गया पढ़ाते हो जी? हाँ हाँ, 21 साल से ऊपर मुझे पढ़ाते हो गया, समझे। तो अब मैं कथा तो कहना गया भूल, पढ़ाना मुझे याद है। अब हम श्रोताओं को भी पढ़ाते ही, अब क्या करें भाई। लेकिन तुम सुनोगे, समझोगे तो कुछ ले करके यहां से उठोगे, कुछ ज्ञान लेके उठोगे, है ना। तो ये 49 हो गई अग्नि। 49 पवन भी हैं, चले ओ मरुत 49 पवन भी, उनका वर्णन आगे सुनाऊंगा, इसी ग्रंथ में सुनाऊंगा। ये 49 पवन और ये 49 अग्नि। और महाराज जी अब वो जो और लड़कियां थी 13, वो धर्म से ब्याही गई। तो उनमें 13 में एक का नाम था मूर्ति। मूर्ति था हमारे, वो मूर्ति का ब्याह किससे हो गया राम जी? मूर्ति ब्याह तो सबका 13 का धर्म से हुआ। सुन लो, ये भी सुन लो, बड़े काम की चीज है, ये बड़े काम की चीज, लेकिन क्या करें, कहां कहां सुना, छोड़ो अपना। मूर्ति का नर नारायण से ब्याह, मूर्ति का मूर्ति सर्वगुणों, मूर्ति का ब्याह धर्म से हुआ। तो धर्म और मूर्ति से कौन पैदा हुआ? धर्म और मूर्ति से नर और नारायण पैदा हुए। अब हमसे कोई कह दे कि आज मूर्ति पूजन मत करो, हम कहा कैसे न करें जी, हमारे यहां मूर्ति से भगवान पैदा होते हैं, और तुम कहते हो मूर्ति का पूजन नहीं करें, कैसे संभव है? संभव है क्या? हमारे मूर्ति से भगवान पैदा होते हैं। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नर नारायण ऋषि। और महाराज शंकर जी की पत्नी थी, और श्री राम जी, भवस्य पत्नी तो सती भवम देवम अनुव्रता। शंकर जी की पत्नी का नाम था सती, उनको कोई संतान नहीं हुई। क्यों, क्या बात हो गई? क्यों जल्दी चली गई संसार से? क्या कैसे चली गई? क्या कुछ वैमत्य हो गया, कुछ विरोध हो गया। किसमें विरोध हो गया? कि सती के बाप में और भगवान शंकर में, दोनों में कुछ वैमनस्य हो गया। कि ससुर दामाद में क्या? हाँ, ससुर दामाद। तो बड़े विदुर जी बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, महाराज जामातु ससुरस्य च विद्वेषः, जामातु और ससुर का विद्वेष, ससुर दामाद का। अरे ससुर को तो दामाद बहुत प्यारा होता है, ये द्रोह कैसे हो गया? तो कहे महाराज अब ये कथा है क्या कि एक बार महाराज जी सब देवता बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर जी बैठे थे, सब बैठे थे, और दक्ष जी महाराज
आए, प्रजापति थे वो, जब आए तो सब के सब उनको देख करके उठ के खड़े हो गए, खाली ब्रह्मा जी और शंकर जी उठ के खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने कहा ब्रह्मा जी उठ के खड़े न हो, बड़े हमारे पिता है, लेकिन ये जो शंकर नहीं उठ के खड़े हुए ये तो मेरा दामाद है, मेरा दामाद मुझको देख के उठ के खड़ा नहीं हुआ। अब उसका घमंड महाराज आ गया पराकाष्ठा पर, और पराकाष्ठा पर आकर के अब उसने तुरंत श्राप दे दिया भगवान शंकर को कि ये देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र आदि के साथ कभी भाग न प्राप्त करे। अयंतु देव यजने इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सह भागम न लभताम देवैर्देवगणादपः। अब महाराज अब शंकर जी के गणों ने भी बक्सा नहीं, महाराज उन्होंने भी श्राप दिया, सापा सापी होने लग गई। तो फिर भगवान शंकर ने कहा अब मैं क्या करूं, है? तो सापा सापी हो रही थी, भगवान शंकर वहां से चल दिए उठ करके धीरे से। तस्यैवं बदत शापम भृगोस्स भगवान भवः निश्चक्राम ततः किंचित, वहां से निकल गए। जब अपने मन की बात न हो तो निकल जाना चाहिए, ये नियम है महाराज जी। आज भी संसद में वॉकआउट करते हैं लोग, जब मन की बात नहीं होती तो वॉकआउट कर जाते। देखो यही पुरानी बात है ना, राम जी निश्चक्राम ततः किंचित, यहीं से लिया होगा ये वॉकआउट, यहीं से निकला होगा। हम मध्य प्रदेश में एक बार कथा कहने के लिए गए, तो मध्य प्रदेश में कहने के लिए गए, तो वहां पर सबसे पहले भाजपा की सरकार बनी महाराज, भाजपा की सरकार बनी और किसी और को मिला करके, तो कहीं देखिए संबित सरकार बन गई। हमसे एक ने कहा, एक भाजपाई ने कि एक बात बताइए, आपके ये संबित कहीं शब्द आया है आपके यहाँ शास्त्रों में? ये नया शब्द है। हम कहते तुम खोजते रहो नया, हम तो पहले से जानते हैं। कहें क्या कि हमारे यहाँ तो भागवत में संबित सरकार पहले बनी है, भागवत में संबित सरकार पहले बनी है। मैं सुनाऊंगा आपको अष्टम स्कंद में। हमारे यहाँ भागवत में कृत्वा क्या है, हाँ संविदम, देवासुर संबित सरकार बना लिए, देखो अष्टम स्कंद में आएगा, देख लीजिए पढ़ करके। तो हमारे यहाँ तो संबित पहले का है, कोई नया थोड़ी है। हाँ जी, तो ये वॉकआउट कर गए भगवान शंकर जी महाराज। अब वो राम जी क्या नाम दक्ष जी ने कहा यज्ञ में भाग न मिले, लेकिन अब कोई यज्ञ ही नहीं हो रहा है, इस डर के मारे कि शंकर जी को भाग न मिले, शंकर जी को भाग न मिले तो शंकर जी नाराज हो, और भाग मिले तो दक्ष नाराज हो, अब कोई यज्ञ ही न हो, अब कोई यज्ञ ही बंद हो गया। तो दक्ष ने कहा हम यज्ञ आरंभ करेंगे। अब शंकर जी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ आरंभ किया। बृहस्पति सवम नाम समारेभे कृतुत्तमम। अब बृहस्पति सब जब आरंभ हुआ तो राम जी सियाराम अब वो सब जाने लग गए, सब बढ़िया खनखना रही चूड़ियां और बढ़िया विमान पर सब गाती हुई चली जा रही देवांगनाएं, और सब चली आ रही। सती जी ने देखा और देख करके किसी से पूछा तो किसी ने बता दिया कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है और उस यज्ञ में हम लोग अब पिताजी के यहाँ, पिताजी का निमंत्रण तो कोई आया नहीं था, इसलिए सती को मालूम भी नहीं था अब क्या हो। तब श्री सती जी ने सोचा कि क्या करें, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, निमंत्रण आया नहीं है, भूल गए होंगे पिताजी देखने देने के लिए। ऐसे शंकर जी ने सती को कुछ नहीं बताया। हाँ, सब बात स्त्री से नहीं बताना चाहिए। हाँ, जो है जाके फुफुक के वहीं बताऊं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भला ना जाकर देवियां चाहे हमसे नाराज हो जाए, तो नीति की बात कह रहे हैं महाराज जी, सब बात नहीं बताना चाहिए। हाँ, शंकर जी ने नहीं बताया, एकदम नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो अब सती को क्या मालूम, तो उनका निमंत्रण भूल गया होगा। तो फिर कहते हैं जाकर के सती जी कि नाथ एक बात बताऊं, कहें हाँ, कहें कि एक यज्ञ हो रहा है, प्रजापते से आपके 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 हाँ हाँ का आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे कह रही हैं। प्रजापते से ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। यज्ञ महोत्सव निर्यापिता अने मुनि भी प्रवर्तिता, मुनियों के द्वारा एक यज्ञ हो रहा है। और महाराज जी यद्यप हमको नहीं बुलाया है, लेकिन फिर भी बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए कि स्वामी के घर, गुरु के घर और पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तुर्गुरो देह कृतश्च केतनम।
और महाराज हमारी एक इच्छा है कि क्या कि जन्मभूमि एक बार देखावें, अगर आपकी आज्ञा हो जाए। दीना दिदृक्षे भव में भव क्षितिम, आप आज्ञा दें। शंकर जी ने कहा यद्यप तुम ठीक कह रही हो, बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई निमंत्रण जानबूझ के न दे और जहां कोई अपमान करता हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा अपमान किया। यदि ब्रजस्यतिहाय मद बचह, और अगर तुम मेरे वचनों को न मान करके जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। यह भगवान शंकर ने मना कर दिया साफ, यदि ब्रजस्यतिहाय मद बचह भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। अब जब सती जी ने देखा अकारण मुझको रोक रहे हैं, मेरे जाने में बाधा पहुंचा रहे हैं, इनके तो कोई बाप है ये नहीं है, हमारे बाप हैं तो हम हमारे बाप के पास जाने में हमको मना कर रहे हैं। अब क्या करें? अब तो सती महाराज ऐसे देखें या ऐसे जला डालेंगी महाराज। हाँ? बड़ी तीखी, जब स्त्री नाराज हो जाए महाराज तो उसकी आंखें जो होती हैं ऐसी होती हैं महाराज। अब वो तो कोई अनुभव करके देखे कि प्रधक्ष प्रधक्ष, नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, प्रधक्षति वही क्षत जात बेपतु। अब तो सती का शरीर कांपने लग गया और प्रधक्षति व ऐक्षत, जैसे जला डालेंगी ऐसे देख रही है। लिखा है कि इसमें, क्या अपने मन से कह रहे हैं? इसमें लिखा है नहीं जी, सब कहेंगे हमको हंसाने के लिए कह दिया। प्रधक्षति वैक्षत जात बेपथु, जात बेपथु प्रधक्षति व दहंती व ऐक्षत ददर्श। अब महाराज जी यहां से कहें हम तो जा रही हैं, और चल गई, चल पड़ी महाराज सती जी चल पड़ी। जब सती जी चल पड़ी तो भोले बाबा बैठे हैं, अब पीछे से कह रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं जा रही होई है सोई जो राम। शुरू भी कर दिया, बोले भी नहीं, हमको भी नहीं कहने दिया, स्वयं भी नहीं बोले। हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। शंकर जी महाराज ने नंदी नंदी जाओ। अब नंदी जी महाराज आए और पार्वती सती जी महाराज उस पर सवार हो गई, और इसके बाद भगवान शंकर ने पीछे से बड़े बड़े गणों को, हजारों हजार गण भेजे महाराज, एक दो नहीं हजारों हजार गण भेजे भगवान शंकर ने। हाँ, हजारों हजार गण भेजे। और सती जी में लड़कपन अभी बहुत है, कभी मैना से खेलती हैं, कभी गेंदा खेलती हैं, कभी शीशा में मुंह देखती हैं, कभी कमल हिलाती हैं, कभी छाता लेके चलती हैं, कभी पंखा लेके, और कभी माला पहन लेती हैं। हाँ हाँ, ये सब है। तो शंकर जी ने कहा कि सती जी के बहुत प्यारे प्यारे सब हैं, इनको भेज दो। सब भेज दिया हो। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभि गीतायनैर दुंदुभि शंख, बंसी भी बजाती थी महाराज, दुंदुभि शंख वेणु भी वृषेंद्र मारोप्य विटंकिता ययु। अब चली महाराज। अब वहां सती जी जब गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा, दक्ष ने तो देखा ही नहीं, दक्ष तो जल गया। और बहनें आई तो अब बहनी कैसी आई कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्का के मिले। आप जीजा जी को बुलाया नहीं था क्या? जीजा जी को निमंत्रण नहीं मिला था क्या? भगिनी ही मिली बहुत मुस्काता। और राम जी माता के सादर भले ही मिली एक माता, कैसी कि प्रेमाश्रु कंठ परिसस्वजुर्मुदा, प्रेमाश्रु कंठ, प्रेम के आंसू बहाते हुए माता उठा करके हृदय से लगा ली। बेटी तू आ गई, मुझे संतोष हो गया। क्या कहूं, भगवान भूत भावन शंकर का मेरे पति ने अपमान किया है, उनका अपमान करके उनको निमंत्रण नहीं भेजा है, और जब से यज्ञ शुरू हुआ है मेरे आंसू सूख नहीं रहे। बेटी तू आ गई तो तनिक सा संतोष हो गया कि तू तो आ गई है। प्रेमासु कंठ्य परिसस्वजुर्मुदा। सती जी ने कहा जरा यज्ञ भगवान का दर्शन करावें। और जब यज्ञ भगवान का दर्शन करने गई तो वहां महाराज जी शंकर जी का कोई आसन ही नहीं है, सारे देवताओं का आसन। अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम चुकोप। अब महाराज अब तो सती जी का क्रोध आरंभ हुआ,
धक्षति रुषा, और क्रोध से जलाती हुई जड़ संसार को जला देंगी। कि भगवान शंकर का तुमने अपमान किया है? भगवान शंकर का तुमने अपमान किया। पवित्र कीर्तिम तम अलंघ्य शासनम भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। शिवम द्वेष्टि, अरे तुम शिवेतर हो, तुम्हारा मंगल कभी होगा नहीं। अब मैं सोचती हूं कि मैं क्या करूं है? हमको भगवान शंकर बड़ी प्यार से बोलते हैं, आओ दक्ष पुत्री, आओ दाक्षायणी। अब जब मुझको दाक्षायणी कहेंगे तो मैं कैसे उसको बर्दाश्त कर पाऊंगी। हे दक्ष, अरे मेरे मूर्ख पिता, तेरा शुक्र इस शरीर में विद्यमान है, इन धमनियों में तेरा शुक्र विद्यमान है। इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती हूं। तेरे से तुमसे उत्पन्न जो मेरा शरीर है, उस शरीर को मैं समाप्त कर दूंगी। राम जी, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये चूंकि सीति कंठ गर्हिणा। कोई चीज अगर भूल से खा ली जाए, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज खा ली जो अखाद्य है, नहीं खाना चाहिए, या जहर पी लिया जो नहीं पीना चाहिए, तो क्या करोगे? अब तो खा लिया। अरे खा लिया, क्या खा लिया? खा लिया तो कुछ नहीं, जहर आया तो डॉक्टर क्या करता है? उल्टी कराता है। उल्टी कराता ही ना, उल्टी कर दो सब निकल जाए। हमारे गुरुदेव, मेरे दीक्षा गुरु पुरी वाले महाराज जी, कभी कोई अगर दूषित अन्न उनके पास आ गया, उसको कहीं उन्होंने ले लिया और जान गए, पता नहीं किसी जान जाती थी मेरे आंखों के सामने बात, तो यूं करके सब निकाल देते थे। इसमें कोई है जो जानता है? इसमें कोई है? देखो, हाँ देखिए, उसको निकाल देते थे महाराज जी, तुरंत निकाल देते थे, तुरंत निकाल देते थे हमारे, एकदम निकाल देते थे, एक बूंद नहीं रहने पाता था। मेरे गुरुदेव की बात कह रहा हूं, है ना? ये है जगधस्य मोहाधि विशुद्ध मंधसा जुगुप्सितस्योद्धरणम प्रचक्षते। उसको हटाओ। इसलिए मैं इस शरीर को सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, समाधि के द्वारा जो उत्पन्न अग्नि है उससे तुरंत जला दिया महाराज उसको। मां भगवान नारद पहुंचे श्री शंकर जी महाराज के यहां, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। शंकर जी महाराज उठ के खड़े हो गए, ऊंटों को दांत से काटने लग गए, और दांत से काट करके अपने जटाओं को उठा के पटका, और पटकने के बाद वहां से मारा वीरभद्र जी निकल गए। आज्ञा महाराज। ऐसा कहा, क्रुद्ध सुदष्टोष्ट पुट सधूर जटी जटाम तटित वन्य सटोग्र रोजसम उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थिता हसन गंभीर नाद विससर्जताम भुवि अतंकिं करोमीति गृणन। क्या करूं? जाओ यज्ञ का नाश कर दो, दक्ष का नाश कर दो। अब महाराज वो वीरभद्र जी महाराज आए, यज्ञ का नाश कर दिया, यज्ञ का नाश कर दिया। दक्ष जी महाराज का सर काट करके खत्म कर दिया। श्री राम जी कटता ही नहीं था महाराज, बड़े मुश्किल से काटा। हाँ, वो जो उस पर कभी देखा आपने देवी के मंदिरों में, दुर्गा जी के मंदिरों में, वो एक रहता है बलि देने वाला, देखा है कभी? ऐसे उसी पर रख करके उसको अमनिया किया महाराज। यजमान पशो कस्य काया तेना, क्या गलत कहेगा? अमनिया से